हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश अधिनियम और उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ और गवर्नर जनरल के बारे में। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1757 में किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वैधानिक आयोग 1928 का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो दिया था, दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1856 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को दिया था, 1848 से 1856 के बीच में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये सारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अधिनियम ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था भारत के साथ में, उसको ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट ऑप्शन बी, 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? कोलकाता से दिल्ली कब किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध पर कब्जा कर लिया था नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेज़ों ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश काउन को सत्ता हस्तांतरित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1947 जुलाई में भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत स्वतंत्रता विधेयक के समय क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम। ये क्वेश्चन एक बार और आया था पीछे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1858 में महालेखाकार का कार्यकाल स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1882 का हंटर आयोग किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों हंटर आयोग जो था वह शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुलिस का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया? तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल ऑप्शन ए 1773 के विनियम अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो दोस्तों प्रथम गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया भारत का, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड की शुरुआत की जिसने राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक संहिता कोड की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, इसके लिए जो है ऑप्शन बी जनरल डायर जिम्मेदार था। 28वां क्वेश्चन है, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था है ये हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए कौन सा कमीशन लाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन। संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया था। साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया और भारत में 1928 में यह आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो जैसे कि जानते हैं आप सब, रॉलेट एक्ट एक ब्लैक कानून था, तो इसके विरुद्ध में जो है एक अपमान दिवस मनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1928 में साइमन आयोग किसके कार्यकाल में आया था? तो दोस्तों
सैमन आयोग जो है वह ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, ली आयोग के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग जो है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जो कि 1924 में स्थापित किया गया था और इसके समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड रीडिंग था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ली आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1924 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह जो लागू हुआ था वो 1921 से लागू हुआ था। बना 1919 में लेकिन लागू हुआ 1921 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से स्टैफोर्ड क्रिप्स था, पैंथिक लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, लॉर्ड वेवेल जो है ये ऑप्शन होगा, ये नहीं था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।